हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईएसएम चैनल। इस वीडियो करने से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, इससे सारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। हमसे बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड, जो एक फोर्थ लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है अपने भारत में। एंड एलआईसी शेयर के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे एलआईसी का एक जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आई है उसके बारे में बात करूंगा। और यहाँ पे विप्रो में जो लगभग आपको इन दिनों एक आपको अच्छा खासा आपको जो गिरावट देखने को मिल रहा है, जो लगभग 407 के पॉइंट पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे करना क्या चाहिए, क्या इसे और नीचे हो सकता है। और यहाँ पे एक जो आपका लगभग 2 दिन पहले ही आपको न्यूज आया था, उसके बारे में मैं आपको बात करने वाला इस वीडियो में। यार इस वीडियो को पूरा देखना, तो इस वीडियो का पूरा फुल नॉलेज आपको समझ में आने वाला है। अब देखिए, ये जो शेयर है विप्रो, सबसे पहले विप्रो एक आपका जो है स्लो स्पीड से चलने वाली शेयर है, लेकिन हाँ जिसमें पेशेंस है वो आपको एक अच्छा खासा पैसा बना सकता है। मैं बता दूं, विप्रो एक कोई भी खराब कंपनी नहीं। जिन्होंने यहाँ पे बाई किया हुआ है 600 में या उससे भी ज़्यादा प्राइस में, उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा पेशेंस बना करके। हाँ इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपको जो 1 साल में यहाँ बन जाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा मालूम है विप्रो एक जो है बहुत ही स्लो स्पीड से आपको जो चलती है। ऐसा हो सकता है कि जो आपको 3 से 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए उस पॉइंट पे आने को। तो यहाँ पे आप क्या करें, तो यहाँ पे यदि आपको लगता है कि ये प्राइस आपका जो सही है, तो आप इसे जो एवरेज भी कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप एवरेज नहीं करते हैं तो ऐसे तो आप जानते हैं कि जब 2020 के बाद जो बुल रन आपका जो स्टार्ट हुआ था, उसके दौरान हुआ क्या था कि लगभग जो सारे शेयर ही आपको जो है यहाँ पे लगभग सारे शेयर के ही आपको जो भागना वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि शेयर का यहाँ पे जो विप्रो शेयर है वो बहुत ही बेहतरीन आपका जो है शेयर है, ठीक है। इसके बारे में कभी भी आप जो सोचना मत। और जिन्होंने यहाँ पे हाई प्राइस वो थोड़ा सा पेशेंस बना करके, हाँ इसके बारे में मैं आपको बात करता हूँ। हम जानते हैं जो 2 दिन पहले यहाँ पे आपको जो न्यूज़ निकला था, कंपनी ने आपको जो है जो वहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं आपको एम्प्लॉय, उनके लिए यहाँ पे निकाला था क्या टर्म कंडीशन। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो क्वार्टरली में आपको जो प्रमोशन होगा, यानी कि आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी में लोग जो काम करते हैं वहाँ पे प्रत्येक साल ही आपको जो 10% या 15% यहाँ पे पैसा बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे विप्रो ने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे आपको जो है क्वार्टरली में उन्होंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे उनका जो है दाम, मतलब उनका आपको जो है इनकम यहाँ पे बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब यदि आपका 1 लाख का महीना है तो लगभग आपको जो 15%, हाँ आपका जो सबका नहीं बढ़ेगा, जो आपका जो है टॉप परफॉर्मर रहेंगे, यानी कि जो एक बेहतरीन काम किए रहेंगे लोग, उसी को ही आपको जो लगभग जो 15% तक यहाँ पे बढ़ सकता है क्वार्टर में। अब जानते हैं कि 1 साल में क्वार्टर जो लगभग आपको 4 क्वार्टर होता है, तो 4 क्वार्टर में तो लगभग आपको जो 15% जोड़े तो 60% तक यहाँ पे बढ़ जाएगा 1 साल में। इससे होगा क्या, कंपनी को लगभग जो है आपको एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे ये जो आपका जो डिसीजन, यहाँ पे लोग कहने कि यहाँ पे ये जो आपका जो डिसीजन है ये सही नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ये डिसीजन अच्छा है। क्योंकि जब पैसा जब बढ़ेगा तो लोग आपको और अच्छा से काम करेंगे। जब वो देखेंगे कि यहाँ पे जब उस कंपनी ने उनका जो 15% तक यहाँ पे आपको बढ़ाया है, तो वो जो है लोग आपको और अच्छा से काम करेंगे और इससे कंपनी को आगे जाके इससे फ़ायदा ही मिलने वाला है। इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी जो स्लो चलती है, हाँ लेकिन इसका थोड़ा चार्ट देख लें तो लगभग एक ईयर के चार्ट में ये कंपनी अभी तक जो 27% तक यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिल रहा है। 5 ईयर के बारे में बात करूँ तो लगभग जो है 108% का ये कंपनी जो रिटर्न दे रहा है। आप थोड़ा सा चार्ट देख लें तो 2020 में लगभग ये जो है 400, 300, 200 इस टाइप से जो यहाँ पे आपको जो रेट चल रहा था। लेकिन जब 2020 के बाद जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ बुल रन, उसके बाद ये जो शेयर में जो तेजी है, जो लगभग आपको जो 700 तक यहाँ पे चला गया था। लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई किए होंगे। लेकिन एक चीज़ बता दो क्या, ये कंपनी स्लो चलती है तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन हाँ इस कंपनी में ऐसा कोई खराबी नहीं, ये नहीं कि अभी ये जो 407 में मिल रहा है तो ये कंपनी ऐसे आपको जो है आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये स्लो चलती है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना पड़ेगा आपको। हाँ इसका आपको जो क्या आपको यहाँ पे एवरेज करना आपको यहाँ बनता है। मैं बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे आपको मुझे यहाँ पे सही नहीं लगा। देख रहे हैं कि कभी अप और डाउन यहाँ पे होता जा रहा है। हाँ ऐसे तो बात की बात है, ऐसे तो आपको जो मार्केट आपको होता ही रहता है अप्स एंड डाउन। लेकिन ये जो फिलहाल आपको जानते हैं कि हर जगह से ही आपको जो लगभग टेंशन की न्यूज़ है, तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि हाँ 400 का यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, यदि उसके नीचे जाता है तो ये और नीचे भी जा सकता है। और यदि यहाँ से आपको जो बाउंस बैक करता है तो आप इसे एवरेज कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, जिन्होंने बाई किया होगा 600 में या आपको जो 650 या 700 में, ठीक है। तो यही फिलहाल आपको जो न्यूज़ निकल के आ रहा है और वही आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। और हमसे बात करेंगे एलआईसी शेयर के बारे में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं।
ये शेयर के बारे में बात करूँ तो आप जानते हैं कि ये जो शेयर जो 949 में आपका इशू प्राइस हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है 31% तक ये शेयर आपका जो गिर चुका था। लेकिन अभी यहाँ पे अच्छी क्या बात है कि जो ये शेयर फिर से बाउंस बैक करके जो 31% जो शेयर गिरा हुआ था, फिलहाल अभी आपका जो है 24%, यानी कि लगभग आपका जो 6% यहाँ पे शेयर आपको जो बढ़ा है कुछ ही दिनों में। इस शेयर के बारे में ऐसा क्या आपको बात निकल के आ रहा है जो एक आपको अच्छी चीज़ है? जानते हैं कि आप नहीं, लोग यहाँ पे नहीं जानते कि एक एंकर इन्वेस्टर नाम के एक आपको यहाँ पे इन्वेस्टर होते हैं जो आपको थोड़े बड़े अमाउंट नहीं, ये नहीं कि आपका 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए यहाँ के 1 करोड़ 2 करोड़ पैसा नहीं लगाते, ये लगभग आपको जो करोड़ों में आपको जो शेयर बाई करते हैं। इनका जो शेयर था, होल्डिंग था, वो लगभग आपका जो है 5.93 करोड़ का इनका जो है आपका शेयर होल्डिंग है, और ये अभी तक आपको नहीं बेचे हैं। और इसमें ज़्यादातर आपको जो है म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर शामिल है। जैसे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो है HDFC एंड IDFC म्यूचुअल फंड, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे आपको जो मान लीजिए उनके पास आपको जो 10% का स्टेक था, मान लीजिए आपको जो, तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लगभग जो 12% स्टेक कर दिया, यानी कि वो अपना जो यहाँ पे इनके शेयर में आपको उन्होंने यहाँ पे हिस्सा बढ़ा दिया है। तो ये एक आपको अच्छी चीज़ यहाँ पे निकल कर, ऐसा मेरा नहीं, ऐसा IFL का सिक्योरिटीज का ऐसा कहना है एक आपको रिपोर्ट के अनुसार। हाँ, यहाँ पे कुछ और भी आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे सेल किया है, जैसे SBI म्यूचुअल फंड और भी आपको म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे लगभग सेल किया है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे आपको बाई भी किया है। तो एक आपको जो बेहतरीन चीज़ निकल के आ रही है। और जानते हैं कि इनका आपको जो टारगेट भी था लगभग आपको जो 850 के ऊपर का, तो हाँ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये शेयर आपका जो 850 तक आ सकता है, लेकिन 949 में फिलहाल मुझे ऐसा अभी बहुत टाइम लग सकता है, आने भविष्य में ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभी जो है आपको शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि इसी साल या उससे आपको अगले साल तक आपको 850 तक यहाँ पे आ सकता है। चार्ट के अनुसार जो मैंने आपको देखा है तो वही मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कि वो आपको आ ही जाएगा। इस कंपनी के बारे में मैं आपको बात करूं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग आपको जो 4.55 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जो यहाँ पे मार्केट कैप बढ़ा है। अब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले लगभग आपको जो 4.23 लाख करोड़ था, लेकिन इस बीच में लगभग आपको जो 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी बढ़ा है। और ये जो शेयर था ऐसे तो अब 5 लाख करोड़ के भी ऊपर था, लेकिन डाउन होकर लगभग जो 4.23 लाख तक आ गया था। लेकिन अभी जो मार्केट के यहाँ पे बाइंग प्रेशर के कारण थोड़ा सा अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट कैप हो गया है। लेकिन पी का बात करो तो यहाँ पे एक ही टेंशन के बाद आप जानते हैं कि पी जो है लगभग 110 है, यानी कि इसका अभी भी आपका जो वैल्यूएशन यहाँ पे ज़्यादा है। तो यही एक आपको जो दिक्कत की बात है। अब जानते हैं कि जो आपको लाइफ इंश्योरेंस एक आप PSU स्टॉक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सरकार का कुछ भी यहाँ पे आपको जो डिसीजन आ सकता है। तो यही एक आपको जो खतरे की घंटी यहाँ पे आपको जो लटकती रहती है, बस यही एक आपका डर है इस शेयर में। लेकिन इस शेयर के बारे में बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे काम आपको जो एक आपको अच्छा खासा इनका बिजनेस भी बढ़ सकता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिन्होंने बाई किया होगा एक आपको हाई प्राइस में, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपको इस कंपनी भरोसा है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन यदि नहीं भरोसा है तो मैं बोलूँगा आप जो सेल भी कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये शेयर आपको और डाउन जा सकता है और यहाँ पे और भी आगे सकता है, ये कोई भी नहीं जानता है। तो यदि आप में पेशेंस नहीं है तो आप ये सेल करके भी निकल सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे IPO लगा तो उससे लगभग जो 13 से 12 ही कोई यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी यहाँ पे मिला होगा। तो आपका यहाँ पे आपका जो डिसीजन है कि यहाँ पे करना क्या है। इस कंपनी के मैं आपको जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, और इंश्योरेंस ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आपको LIC जो है ऑनलाइन यहाँ पे काम नहीं करती है, एजेंट के द्वारा ही काम करती है। जानते हैं हम लोग आजकल आपको जो फ़ोन के द्वारा ही आपको जो है बात करो तो आपको जो लाइफ इंश्योरेंस या आपको हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे बाई कर लेती है। तो इसे आपको LIC को यहाँ पे लाना होगा तो ही यहाँ पे एक सही काम करेगा, वरना यहाँ पे यदि एजेंट के द्वारा जानते हैं कि यदि इनका आपको जो बंद होगा तो यहाँ पे लगभग लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ पे आपको नुकसान होने वाला है। उसका आपका जो काम है, आपको जो रोजगार है यहाँ पे आपको यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही आपको जो दिक्कत है। लेकिन इस शेयर के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक आपको बेहतरीन स्टॉक्स है। हाँ, इसका प्रॉफिट थोड़ा आप जानते हैं कि ये जो है जो भी प्रॉफिट कमाती है यहाँ पे लगभग उससे ज़्यादा परसेंट जो कंपनी आपको जो बिकती है या जो कंपनी आपको जो बर्बाद होने वाली है आपको रहती है, तो यहाँ पे ये शेयर आपको जो है उसे आपको जो बचाने की कोशिश करता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसका प्रॉफिट डाउन होता है। लेकिन अब ये जो शेयर के बाद देखना है कि इसका प्रॉफिट कैसा आपको आता है और क्या यहाँ पे आपको जो ये शेयर एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे रेट भी मिल सकता है। तो इस वीडियो बस आपको इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।